पहचान होती है, वो पहचान उसके नाम की है, उसके गोत्र की है, उसके वर्ण की, उसके धर्म की, उसकी भाषा की, उसके माता पिता की। और शायद अगर किसी आदमी की सबसे बड़ी कोई पहचान है तो है उसका देश। पिछले सदन में हमने एक बात करी कि मुझे याद है मैंने भी कहा था कि पहले इन लोगों ने कोशिश करी कि लोगों को बांटा जाए, उसके बाद में करा गया कि चलो मशीनों को ही सेट कर लो और आसान तरीका है जीतने का। फिर कहा लोगों के वोट ही काट दो, उन्हें वोट ही मत देने जाने दो। और अब तो कहते हैं वोट देने की बात ही छोड़ो, इन्हें देश के ही नागरिक होने से ही हटा दो, खेल ही खत्म कर दो, क्योंकि शायद इन्हें पता लग गया है कि लोग अब इनको चाह नहीं रहे। ये कुलिया में गुड़सा फोड़ते रहते हैं, मुझे लगता है सुबह पार्क में घूमते हैं, बस वहीं दो चार लोगों से बात करते हैं और इन्हें कुछ पता नहीं। लोगों से अगर आप व्यवसाय जो बिजनेसमैन उनसे बात करें, व्यवसायियों से, वो कहते हैं जी धंधा चाहिए, काम धंधा चाहिए, बर्बाद हो गए। आप युवाओं से बात करिए, कहते हैं नौकरी चाहिए। आप महिलाओं से बात कीजिए, वो कहेंगे सुरक्षा चाहिए। आप दलितों से बात कीजिए, वो कहेंगे सम्मान चाहिए। आप बच्चों से बात कीजिए, वो कहेंगे शिक्षा चाहिए। किसको चाहिए? जो ये बोल भी नहीं पा रहे थे, क्या कह रहे थे, एनआरसी का, कभी कुछ बोल जाते थे, कभी कुछ बोल जाते थे, पता नहीं क्या जो भी है। क्यों चाहिए? किसने मांगा इनसे? जब सरकार लोगों ने बनाई है, लोगों के लिए बनी है, तो लोगों से तो पूछ लो लोगों को क्या चाहिए। और यही वजह है कि हमारी 62 सीटें हैं, क्योंकि हमें पता है लोगों को क्या चाहिए, इन्हें नहीं पता। ये लोगों को वो देना चाहते हैं, ये सोच लेते हैं सुबह पार्कों में घूम के, जबरदस्ती की चीजों को ये करने की कोशिश करते हैं जो शायद लोगों का दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहचान पत्र मानेंगे नहीं, आधार कार्ड मानेंगे नहीं, पासपोर्ट मानेंगे नहीं। क्या मानोगे भाई? आरएसएस की पर्ची मानोगे और कुछ नहीं मानेंगे। और जो हमारे कुछ साथी बार बार कह रहे हैं कि ये डी लिख देंगे उसके अंदर, मुझे तो डी का मतलब डुप्लीकेट आपको किसने बता दिया पता नहीं, मुझे तो लगता है डी का मतलब कहीं दंगा ही ना हो, कि जहां वोट नहीं है, जहां लोग नहीं है, वहां डी लिख दो भाई, वहां दंगे करा दो। यही एक सोल्यूशन है, बढ़वा दो, खत्म करो काम को। तो डी का मतलब दंगे है, कहीं डुप्लीकेट नहीं है, मेरा तो जो मानना है। एक आदमी को, एक नागरिक के अधिकार किस बात के होते हैं? सबसे बड़ा अधिकार क्या है? कहीं गेहूं लेने का अधिकार, चीनी लेने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अरे सबसे बड़ा अधिकार तो इस बात का है कि मैं देश का नागरिक हूं। आप उसको ही छीन लेना चाहते हैं। आप कहते हैं जी हम डिटेंशन सेंटर में जान देंगे। आपके एमसीडी के अंदर सरकार है कई सालों से, गलियों में आवारा पशु घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, कुत्ता घूम रहा है, बंदर घूम रहा है, मोर घूम रहा है, मच्छर घूम रहे, कीड़े हैं, मकोड़े, उनको तो डाल लो किसी सेंटर में। वो तो तुमसे डाले नहीं गए आज तक, तुम इंसानों को लेके जाओगे सेंटर में, कहां से लेके जाओगे भाई? वो जानवर 15 साल से नहीं हटे आपसे, दुनिया परेशान है। पूछो लोग, पब्लिक में जाओ, सुबह पार्क में जब घूम के घर आ जाते हो उसके बाद में पब्लिक में जाओ साहब, पब्लिक आपको बताएगी किस बातों से परेशान है। लेकिन आपको डिटेंशन सेंटर में कुछ लोगों को भेजना है जिसका आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे बहुत साथियों ने कहा कि ये मुद्दों से भागना चाहते हैं। अभी आपने देखा ही, क्योंकि ये एनपीए की बात नहीं करना चाहते। एनपीए की बात करेंगे तो बैंकों में कितना एनपीए है, किसका है, वो सब सामने आ जाएगा। ये बात नहीं करेंगे। ये जीडीपी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो इनको पता ही नहीं है बात क्या करेंगे, दरअसल कुछ नहीं मालूम इनको। तो ये ऐसी चीजों की बात करने चाहते हैं जो लोग लाइनों में खड़े हो जाए। ये व्हाट्सएप पे सरकार चलाते हैं, लोगों को लाइनों में खड़ा करते हैं, बस ये करते हैं और कुछ नहीं करते, ना कुछ नहीं मालूम, कोई तरीका नहीं है इनको, कुछ नहीं जानते। एक कमाल की बात देखिए कि अभी डीसी साहब ने भी कहा कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह थोड़ी कहा कि जिसका नाम इसमें नहीं होगा उसको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ये तो नहीं कहा। किसी के साथ में कोई दुर्भावना तो नहीं रखी। हमने सिर्फ अच्छी बातों के लिए किसी काम को करने की बात की, बुरे के लिए नहीं। माननीय विपक्ष के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि सर, मैं जिस विधानसभा से आता हूं वजीरपुर से, वो जो गांव है वो गुजरों गांव है, आप ही के समाज के लोगों का है। मैं पीछे से भी उसी गांव से आता हूं जहां आप ही के समाज के लोग। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके समाज के ज्यादातर लोग एक क्षेत्र से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। राजस्थान में उस स्टेटस की मांग करते हैं, कश्मीर के अंदर आपके पास ऑलरेडी वो स्टेटस है। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सिर्फ कभी कभी पार्टी के अलावा अपने बारे में भी, अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने आपको जिता के भेजा है, आप खुद सोचिएगा कैसे करेंगे। आप खुद स्टेटस की मांग कर रहे हैं राजस्थान में और कश्मीर पर आप ऑलरेडी है, तो कैसे करेंगे। मैं अभी हरियाणा के अंदर एनआरसी पे बोल रहे हैं, एनआरसी पे बोल रहा हूं।
किसी भी बोला हूँ। अभी कौन सा ऐसा शब्द बोला बताइए। बताइए क्या गलत बोला? अभी एक आरटीआई लगी हरियाणा सरकार में, जहां से ये जवाब आया कि वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन पे भी कागजात नहीं है। वहां के गवर्नर साहब के पास में भी अपने दस्तावेज होते हैं नागरिकता प्रमाणित करने के, वो कागजात नहीं है। और जैसे बार बार हो रहा था कि इस विधानसभा में भी अगर आप पूछेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता दिल्ली में पैदा हुए होंगे। कुछ लोग हमारे साथी दिल्ली में हुए होंगे, लेकिन माता पिता तो ज्यादातर के बाहर से आए। कहां से कागज लेके आए? पहले इनको बताएंगे वो कहां हुए, फिर ये पूछेंगे क्यों हुए। अब इनको ये भी बताएं कि हम क्यों हुए। हाँ, ये तो पूछ सकते हैं कल कहां हुए, तो बताओ क्यों हुए, आप हुए ही क्यों देश के अंदर। अब ये बताने के लिए बैठे हम इनको। मैं समय की मर्यादा को देखते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि 10 साल में से लाना होता है, 20 साल ने कहा तो ले आइए, लेकिन 2010 के हिसाब से ले आइए, उसमें नई नई चीजें ना जोड़े लोगों को। मैंने पहले ही कह दिया सर, मैं ये चाहता हूं कि जो 2010 का जो जिस तरीके से रजिस्टर को मेंटेन करा गया था उस तरीके से कर लें। और जिस तरीके से किसी आस्था पे कोई सवाल नहीं होता, ना भगवान पे हो सकता, ना राम पे हो सकता, ना हनुमान पे हो सकता, उसी तरह देश से प्यार के ऊपर भी कोई सवाल नहीं होता। कोई कागज का टुकड़ा प्रमाणित नहीं कर सकता कि मेरा देश क्या है, मेरी मिट्टी से मुझे कितना प्यार है। तो इसलिए जो माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी नहीं है, श्री विदुड़ी जी, श्री विदुड़ी जी, श्री विदुड़ी जी अपने जी सर आपकी बारी है। विजेंद्र गुप्ता जी मैं का दो नाम ले रहा हूँ, 3